हेलो बडीज, वेलकम बैक टू माय निफ्टी फिफ्टी मार्केट एनालिसिस वीडियो। उसके बाद अपन करेंगे फॉरेक्स के मेजर पेयर्स के एनालिसिस और साथ में जानेंगे कि बिटकॉइंस में जो मूवमेंट है उसको आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं और कैसे कैप्चर करने के लिए मार्केट आपको मौका दे रहा है। ठीक है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि अपन ने निफ्टी फिफ्टी का जो ट्रेड होल्ड किया था उसका प्रॉफिट कहाँ तक आया, कितना अपन ने कैप्चर किया, कैसे कैसे कैप्चर किया, सब कुछ जानेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन डिस्कस किया था कि जो मार्केट का जो अपना एंट्री है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, देखो 13 तारीख से लेकर मार्केट 16 तारीख तक आपको यहाँ पे घुमाता रहा, यहाँ पे लिक्विडिटी बनाता रहा पूरी की पूरी। ठीक है, लेकिन अपन ने बिल्कुल भी अपना पेशेंस नहीं खोया। जिसने पेशेंस खोया उसने यहाँ पे पैसा लूज किया होगा। देखो मेरी गलती नहीं है वो। मैंने आपको प्रॉपर बताया था कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, इंड्यूसमेंट का वेट करना, उसके नीचे का एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो का आपको चूज करना है। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो था, अपन ने ऑर्डर फ्लो चूज किया। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में समझा के दिया था। एक एक चीज पिन पॉइंट पे आपको एंट्री मिली है। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे था ही। ठीक है, उसके बाद आपका टारगेट जो था वो फर्स्ट टारगेट आपका मैंने आपको कल ये बताया था। सेकंड टारगेट मैंने आपको ये वाला दिया था। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करना या फिर उतना बुक करना जितना आपका स्टॉप लॉस सेट ऑफ हो जाए। ठीक है, जिसने सेट ऑफ स्टॉप लॉस किया उसने आज अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया होगा, और जिसने यहाँ पे बुक किया उसने भी काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। मैं दोनों का ही बता देता हूँ कि यहाँ तक आपको कितना प्रॉफिट मिला है। यहाँ तक आपको मिले 185 पॉइंट्स और यहाँ तक आपको मिले 270 पॉइंट्स। बहुत ही गजब का प्रॉफिट। अगर जो लोग इतना यहाँ पे परेशान हुए, घूमे फिरे, ठीक है, और वो अपन लोग जो है वो यहाँ पे 2 दिन के अंदर इतना बड़ा जो मैसिव पॉइंट है वो अपन निकाल के आ चुके हैं। 270 पॉइंट अपन और जोड़ लेते हैं अपने इतने जो मेजर मेजर अपन ने पॉइंट्स निकाले थे, 500 1000 पता नहीं कितने निकाल चुके हैं अभी तक अपन। उसमें 270 पॉइंट और जोड़ लो आप लोग। ठीक है, और जो लोग बोलते हैं कि भाई तू तो मार्केट के बाद एनालिसिस करता है तो तेरे लिए तो आसान है, तू तो बता देता है ऐसे कैसे, तो आप मेरे सब्सक्राइबर, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे पहले के लोग हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि वो उनको जरूर बताए कि ये बंदा आपको मार्केट में होने के बाद नहीं, ये मूव आया है ना, इस मूव के आने की ये बंदा उसने 4 दिन पहले बता के गया था। मैं 2 से 3 दिन आपका ऑफ था यहाँ पे, तब मैंने आपको ये चीज बता के गया था कि भाई स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, लिक्विडिटी का वेट करना और लास्ट जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां पे आपको एंट्री प्लान कर लेनी है, बता के गया था। ठीक है, वीडियो देख लेना आराम से। 15 तारीख की बात हो गया, 13 तारीख कब की बात है ये। ठीक है, आराम से जाके चेकआउट कर लेना कब बताया गया था मैं। उसके बाद आपको ये मूव देखने को मिल रहा है। ये मूव मैंने बनाया नहीं था, ये पहले से मैंने प्रिडिक्ट किया था कि यहाँ से मूव आएगा ये। ठीक है, तो ये फालतू की बातें हैं जो, बाकी मैं उन पे इतना ध्यान नहीं देता हूँ। वो ठीक है कि भाई सबके अलग अलग वो है कि वो एक वीडियो देख के और वैसे जज कर लेते हैं किसी पर्सन को। बाकी मैं बोलूंगा कि जज करने की बजाय आप लोग, और उस चैनल पे अगर आप आए हो तो आप उस पर कमेंट या जज करने की बजाय उसके आप पहले देखो, चीजें देखो, फिर पता लगाओ कि भाई ये चीज जेन्युइन बंदा है या नहीं है। ठीक है, हर कोई प्रॉफिट दिखाता है तो वो जेन्युइन बंदा नहीं होता है, क्योंकि प्रॉफिट दिखाना नॉट ए बिग डील। ठीक है, प्रॉफिट भाई 5,000 क्वांटिटी लेके और 5-7 पॉइंट निकाल के मैं 20 से 25 हजार रुपए यूं आपको बना के दिखा दूं। ठीक है, वो स्कैल्पिंग है और वो पैसे है। क्वांटिटी मैं हाइड कर दूंगा और मैं टारगेट जो है वो भी मैं हाइड कर दूंगा, क्वांटिटी वो सब कुछ हाइड कर दूंगा, प्रॉफिट दिखा दूंगा आपको। फिर भी आपको मजा आएगा कि भाई प्रॉफिट बनाया बंदे ने, 25 हजार रुपये निकाल लिए एक दिन के अंदर। नॉट ए बिग डील, समझो इस खेल को अभी तक। ठीक है, यूट्यूब पे आप लोग फंस चुके हो बहुत, जो है इतना बवंडर मचा रखा है लोगों ने प्रॉफिट दिखा दिखा के। तो उसकी बजाय आप ये देखो कि भाई एक दिन पहले या 2 दिन पहले या एक हफ्ते पहले या एक महीने पहले जो बंदा आपको प्रिडिक्शन करके बता रहा है उसकी एक्यूरेसी क्या है। ठीक है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, वो खाली आपको बता नहीं रहा, वो आपको वो लेवल तक दे रहा है जहां से आप सेल या बाय करोगे तो आपको वो दिखती है। खाली मैं ये बोलूंगा इस महीने मार्केट गिरेगा, चलो ठीक है, वो ठीक, वो एक लमसम आपको समझ में आता है कि भाई ठीक है, ये प्रिडिक्शन एक नॉर्मल है। लेकिन कहाँ से गिरेगा, किस पॉइंट से गिरेगा, कितना गिरेगा, कहाँ तक जाएगा, ठीक है, कैसे कैसे गिरेगा, कहाँ कहाँ पे रुकना है, कहाँ कहाँ पे वापस अपन को वेट करना है, रुकना है, फिर सेल करना है, फिर बाय करना है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको। पूरे यूट्यूब पे कोई भी ऐसे से एनालिसिस नहीं करता है मार्केट स्ट्रक्चर की, निफ्टी फिफ्टी की या बैंक निफ्टी की या किसी की चीज की भी आपको स्ट्रक्चर बेसिस के ऊपर आपको एनालिसिस करके नहीं देगा। वो सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंट, डिमांड, सप्लाई वगैरह 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 आपको इतना देंगे, ट्रेंड लाइन और न्यूज, पता नहीं किस किस बेसिस के ऊपर आपको वो एनालिसिस देते हैं। और जिनका कोई अता पता नहीं है वो
20 से 30 पिप फोरेक्स में निकाल देंगे तो वो दिखा देंगे भाई 20 से 30 पिप निकाल लिया अपन ने, या फिर वो आपको इतना सा कुछ छोटा टारगेट निकाल के दिखा देंगे, फिर ट्रेलिंग कर लेंगे और आपको इतना कुछ कर देंगे। तो उसकी बजाय है कि आप एक जेन्युइन चीज के ऊपर फोकस करो। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ आपको सच बता रहा हूँ, आप देखिए खुद देख सकते हो और आप खुद देखते भी होंगे। अगर आप ट्रेडर हो तो आप बहुत टाइम से यूट्यूब पे देख रहे होंगे ही, ठीक है, आपने बहुत सारे कोर्सेज भी लिए भी होंगे या बहुत कुछ देखा है, करा है, सब कुछ किया है, फिर भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप उस मार्केट को पढ़ ही नहीं पा रहे हो। ये मार्केट में हुआ क्या भाई यहाँ पे? अब कुछ लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, मैनिपुलेशन एक्यूमुलेशन, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अरे भाई ऐसे दोनों हो गया, मैंने यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन का इतना से हो गया मार्केट का। समझ रहे मेरी बात को? तो ये वो चीज नहीं थी, ठीक है, समझो इस चीज को। मैनिपुलेशन तो अब जाके होगा मार्केट का यहाँ पे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट के अंदर आपको समझना बाकी है, देखना बाकी है, ठीक है। जल्दी से जज मत करा करो, इतना बोलना चाहूंगा मैं। अब देखो अपन ने ये लेवल डिसाइड किया, तो यहाँ से आपको कम से कम 140 पॉइंट की मैसिव फॉलिंग देखने को मिली। टैप करते ही मार्केट फॉल करा, ओपनिंग हुई, टैप करा और फॉल सीधा का सीधा, ठीक है। अब उसके बाद में रिकवरी तो आनी थी क्योंकि मार्केट को जाना था कम से कम भी तो यहाँ तक। ये तो खाली अपन ने एक लेवल निकाल के रखा था कि अगर मार्केट यहाँ से गिरेगा और अपना प्रीवियस जो लो है उसके नीचे जाता है, उसके बाद ही अपन को यहाँ पे जो मेजर सेलिंग है वो देखने को मिलेगी। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, लिक्विडिटी ग्रैब करी और यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर गया, ठीक है। तो ये सारा आज मार्केट में कुछ खास और कुछ नहीं हुआ क्योंकि अपना जो एंट्री है वो ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस हो चुकी थी, टारगेट अपने यहाँ तक के मार्केट ने दे दिए। अब जो मैंने आज की थंबनेल में लिखा है स्टॉप बायर्स एंड सेलर्स अहेड, वो क्यों लिखा है उसका समझो रीजन, कि अपना जो पीओवाई जोन है वो आ चुका है, ठीक है। मार्केट में क्या है कि यहाँ से आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस बार आपको बड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि बड़ी सेलिंग ना मिलने के दो तीन कारण है। पहला कारण तो क्या है कि ऊपर है 4 ओवर का इंड्यूसमेंट जो कि पेंडिंग पड़ा है, ठीक है। तो ये एक तरह का मैग्नेट है जो कि प्राइस को ऊपर की तरफ खींचेगा, ठीक है। यहाँ पे जितने लोगों ने सेल किया है या फिर यहाँ पे जो लोग बाय करते हुए जाएंगे उन सबको ट्रैप करने का काम करेगा यहाँ पे, ये ट्रैपिंग होगी यहाँ पे। अब ये पूरी बाइंग यहाँ पे ट्रैपिंग होगी, ठीक है। अगर उसको फॉलो करना ही है तो यहाँ पे वो ट्रैपिंग होगी पहले तो, ठीक है। एक्चुअल ट्रैपिंग का एरिया अब तक यहाँ पे है। अब जैसे ही मार्केट इस हाइक की लिक्विडिटी ले लेगा, ठीक है, दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण क्या है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है? वो कारण ये है कि जो इंड्यूसमेंट है उसको तो मैग्नेट का काम कर ही रहा है। दूसरा कारण ये है कि जो प्राइस है वो इस वीकली टाइम फ्रेम के पीओवाई जोन मतलब ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर की तरफ पुश कर रही है। तो दो कारण ये मेजर है जिसकी वजह से प्राइस है जो इस ऑर्डर ब्लॉक को ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं दे सकती है, इसके चांसेस कम है, ठीक है, समझ रहे हो। और फिर उसके बाद अगर ये अपना जो ऑर्डर ब्लॉक है ये फेल्ड हो जाता है तो इसके ऊपर अपने पास में क्या है, इसके ऊपर अपने पास में देखोगे तो ये एक बाइंग आई है बिफोर सेलिंग, ठीक है। इसके अंदर एक जो अपन देखे तो माइनर ऑर्डर फ्लो है, ये माइनर एक तरह का ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। ये ऑर्डर फ्लो माइनर है और अगर आप देखोगे एक और चीज की इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं। अब ये जो कैंडल है इससे ज्यादा जो बाइंग आई है वो इस कैंडल में आई है, तो फर्स्ट कैंडल ये वाली कंसिडर करी जाएगी। और फर्स्ट कैंडल ये हो गई, सेकंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई, सॉरी, थर्ड ये वाली हो गई। तो इसके अंदर अपने पास में जो आप देखोगे इस एरिया के अंदर फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल अपनी ये वाली, तो इस एरिया में अपने पास में जो अब ये एरिया बचा है ये वाला, कौन सा, ये वाला एरिया। तो ये एरिया मिलके अपन को क्या बता रहा है कि प्राइस के अंदर एक तो एक्सट्रीम जो इस लैग का जो एक्सट्रीम एक तो ऑर्डर ब्लॉक है उसमें जो ओवरलैपिंग एफवीजी एक तो वो इंटरसेक्ट कर रहा है किसके साथ में, इस ऑर्डर फ्लो के साथ में। तो अब जो इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है वो ये वाला बन जाता है कि प्राइस कल आपको यहाँ से एक जो एक्सट्रीम जो सेलिंग है वो आपको प्रोवाइड करवा सकती है, ठीक है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि या तो मार्केट इस हाई की लिक्विडिटी लेगा उसके बाद आपको फॉल देगा, ठीक है, या फिर आपको इसके अंदर टैप करते ही फॉल देगा। ज्यादा चांसेस के हैं मार्केट की वो इस हाई की लिक्विडिटी ले। ये हाई जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला हाई, ये हाई आपको दिख रहा है, इसकी मार्केट लिक्विडिटी ले और लिक्विडिटी लेते ही वो यहाँ से आपको एक शार्प फॉलिंग देता हुआ नजर आएगा। कंफर्मेशन आपको शायद ही मिले मार्केट के अंदर इस केस के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप यहाँ से डायरेक्ट सेल कर सकते हो, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख लेना, ये थोड़ा सा बफर बफर दे देना, ठीक है। यही एक तरीका है। या फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेना। अगर माइनर यहाँ पे जैसे दिखता है आपको स्ट्रक्चर, जैसे कि सपोज करो प्राइस यहाँ से खुलती है और यहाँ पे अगर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाता है, छोटा सा स्ट्रक्चर मिल जाता है, तो आप डायरेक्ट एफवीजी में सेल कर सकते हो, ठीक है। ये भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग को कैप्चर करने की अपने लिए यहाँ पे, ठीक है।
और 100 से 125 पॉइंट अपने आप इजीली कैप्चर करने में कामयाब हो सकते हैं, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, तो ये कुछ सीन रहने वाला है कल के दिन। क्या सेलिंग का मैंने आपको बता ही दिया है, और बाइंग का मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई बाइंग के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर जो नीचे से ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ आ रहा है हायर टाइम फ्रेम का, वहां से अगर स्ट्रक्चर मार्किंग देखोगे तो ये एमएसएस है, ये आईडीएम है, फिर ये जो हाई बना है अब अपना कंफर्म हाई ये वाला है, तो इसका यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में प्राइस जैसे ऊपर खुलेगा तो वो इंड्यूसमेंट की तरफ फॉल करेगा। तो ये एरिया अपने पास में बेस्ट एरिया है कि जहां से प्राइस फॉल करे, और जो ये बॉस कंफर्म होगा उसकी इंड्यूसमेंट को यहाँ पे मार्केट लेने के लिए नीचे आएगा। तो यहाँ से लेकर अगर अपन देखिए तो यहाँ तक 125 पॉइंट आपको दिख ही रहे होंगे लमसम। तो मार्केट इतना फॉल कर सकता है इंड्यूसमेंट के लिए, और इस एफवीडी से मार्केट आपको रिवर्सल अपसाइड की तरफ प्लान करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, ये जो है सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि बाइंग का आपको कहाँ से प्लान करना है, कि ये लिक्विडिटी लेके मार्केट फॉल कर जाए उसके बाद में बाइंग का प्लान करना है। और वो क्यों करना है, क्योंकि मार्केट के अंदर वीकली टाइम फ्रेम का जो पीओआई जोन है वो टैप हुआ है, और ऊपर 4 आवर का आईडीएम भी पेंडिंग है। तो इसलिए वो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आज सिर्फ इंडियन मार्केट में अपना इतना ही है, ज्यादा कुछ कंफ्यूजन अपन को पालना नहीं है फालतू में। ठीक है, और ये अपना ट्रेड जो है 300 पॉइंट का वो अपन ने डन कर दिया है। ठीक है, ऐसे अपन को आराम से वेट करके परफेक्ट सेटअप के ऊपर ट्रेड लेते हैं, तो ऐसे अपन 300 पॉइंट, 200 पॉइंट, 250, 400 मंथ में बताएं कितने अपन 1:3, 4, 5, 6 निकालते ही रहते हैं, तो आराम से आपका जो मंथली का जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा बैठ जाएगा। ठीक है, और मुझे किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है प्रॉफिट दिखाएगा, क्योंकि मेरी जो एनालिसिस है वही इतनी आपको एक्यूरेसी दिखाएगी कि मैं 3 से 4 दिन पहले या एक दिन पहले, एक महीने पहले तक की जो एनालिसिस है वो आपको मैं पहले ही प्रिडिक्ट कर देता हूँ। और आप जानते हो कि जो प्रिडिक्ट कर सकता है प्रॉफिट बनाने में उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैंने ये पूरी सेलिंग यहाँ पे प्रिडिक्ट करी है इस महीने की। ठीक है, ये पूरी सेलिंग यहाँ से इस लेवल से मैं आपको कैप्चर करवा रहा हूँ, तो सोचो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट कितना हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कि यहाँ से यहाँ तक की जरूरत क्या है, मैं यहाँ से यहाँ तक मैं कमा लूंगा, कोई कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कमाने के लिए। इसलिए अब आप चालू करते हैं कि फॉरेक्स के एनालिसिस और मेजर पेयर के एनालिसिस अपन करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, जो फॉरेक्स में इंटरेस्टेड है वो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। इंडियन मार्केट का भी ग्रुप है और फॉरेक्स का भी ग्रुप अपने सामने मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, दोनों की लिंक मैं आपको दे रखा हूँ। ठीक है, और कोर्स जल्दी लॉन्च करेंगे, उसकी लिंक भी आपको जल्दी ही मिलेगी, ताकि आप और अच्छे से और कुछ जो हिडन जो रूल्स हैं उनको आप समझ पाओ, ताकि आप और भी अच्छे से जो कौन सा पीओवाई जोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और कहाँ से अपन को बाय सेल करना है, कौन से एरियाज, कौन सा टाइमिंग, कौन सा पीओवाई जोन, कौन सा बेस्ट एरिया है जहाँ से अपन बाय सेल करके एक स्ट्रेटेजी ऐसी जिससे आप उसके ऊपर पूरा रिलाई कर सकते हो अपनी लाइफ को, और उससे अपनी जो प्रॉफिट जो जर्नी है वो शुरू कर सकते हो। सब कुछ उसमें आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपन गोल्ड से शुरू करते हैं। तो गोल्ड में मैंने आपको बताया था कल, यहाँ पे चौक कंफर्म हुआ है, और इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट के ऊपर वाला ऑर्डर फ्लो था अपने पास में, जहाँ से मार्केट में कंफर्मेशन मिली नहीं। उसके बाद में जो एक्सट्रीम पे जो अपना पीओआई जोन है वो ये वाला है। ठीक है, मार्केट में एक्सट्रीम पीओआई जोन अब ये वाला है, जिसमें अपन वेट कर रहे हैं प्राइस का आने का। तो प्राइस जैसे यहाँ पे आएगी तो आपको यहाँ से प्लान करना है सेलिंग का। ठीक है, गोल्ड के अंदर, और ज़्यादा चांसेस मार्केट के अपसाइड की है, क्योंकि 4 ओवर में अपन क्या है, बुलिश है। तो चांसेस कम है कि जो ये चौक है वो फेक होगा और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक, फिर भी अपन कंफर्मेशन मिलेगा तो एंट्री करेंगे। ठीक है, लेकिन टारगेट अपन को 1:5 नहीं रखना है, क्योंकि अपन बुलिश हैं तो अपन को 1:3 या 2 पे ही रिलाई करना है और वहां से ही निकल जाना है। ठीक है, सिंपल। यूएसडी जेपीवाई में मैं आपको ट्रेड जो बताया था उसका टारगेट डन हो चुका है। आज के दिन पे 124 पिप्स का टारगेट डन हुआ है अपना। 20-20 पिप वाले साइड रहे और बड़े टारगेट्स वाले आगे आ जाए। ठीक है, अपन लोग एसएमसी ट्रेडर हैं, ना कि कोई आलतू फालतू ट्रेडर है कि भाई 20-25 पिप निकाल के गुणगान करने लग गए, 1:2 3 4 5 निकालने लग गए, ऐसे वो चीज़ नहीं है। ठीक है, और एक्चुअल ट्रेडिंग ऐसे ही होती है जिसमें आपको बड़े ट्रेड निकालने पड़ते हैं, उसके बाद या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो। 20 पिप से या फिर है ना भाई स्कैल्पिंग से ट्रेडर नहीं बन जाते, वो दिमाग से निकाल देना बिल्कुल भी। जो लोग स्कैल्पिंग में हैं, उनको अभी से मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे स्कैल्पर्स की जगह नहीं है। ठीक है, और मैं एक प्योर ट्रेडर की तरह काम करता हूँ, कि मैं रूल्स पे बेस्ड हूँ, मैं अपने हर रूल्स को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता हूँ, मैं अपने इमोशंस पे पूरा कंट्रोल रखता हूँ, क्योंकि मुझे एक दिन का काम नहीं करना है, मुझे मेरी पूरी लाइफ इससे बनानी है। मेरे जो गोल्स है लाइफ की जो मैंने सेट किए मुझे इससे ही पूरे करने हैं, और मैं पूरा कर सकता हूँ अगर मैं कंसिस्टेंटली रहा तो। वो कंसिस्टेंटली रहूंगा कैसे,
जब मैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करूंगा, तब जाके मैं वो ट्रेडर बन पाऊंगा। ठीक है। यूएसजेपीवाई के अंदर 4 ओवर के ओबी ओबी के ऊपर प्राइस टैप हुई थी, और उसके बाद में ऊपर की तरफ मूव कर रही है। जिसको भी अब ट्रेड प्लान करना है वो क्या करेगा, सिंपली वो स्ट्रक्चर मार्किंग करेगा यहाँ से, कि एमएसएस इंड्यूसमेंट, यहाँ से आप बॉस मार्क करो, और उसके बाद में आईडीएम वगैरह मार्क करते हुए चलना शुरू कर दो। ऊपर तक जहाँ तक मार्केट जाएगा वहां तक आपको प्लान करना है। कहाँ तक जाएगा, 4 ओवर के बॉस तक आप 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है वो मार्क करना शुरू करो, और ट्रेड प्लान करना शुरू कर दो। एयूडी यूएसडी के अंदर वही खेल चल रहा है। 4 ओवर के ओबी के ऊपर प्राइस टैप हुई थी, यहाँ पे कोई भी एंट्री अपन को नहीं मिली थी, तो मार्केट में फॉलिंग भी इतनी ही आपको देखने को मिली। क्लियर सेटअप नहीं मिला तो अपन ने एंट्री प्लान नहीं करी। अगर प्राइस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जाएगा तो अपन एंट्री प्लान करेंगे, अदरवाइज अपन नहीं करेंगे, नए स्ट्रक्चर का वेट करेंगे। यूएसडी सीएनएच के अंदर फाइनली मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है इतने दिनों के कंसोलिडेशन के अंदर। अब मार्केट ने जो डाउन साइड का मूव है वो दिखाया है, और 15 मिनट की ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जा रहा है। जैसे ही प्राइस यहाँ पे आती है, 3 मिनट के ऊपर जाना, कंफर्मेशन लेना और एंट्री प्लान कर लेना। और उसके जस्ट नीचे ही अपने पास में 4 ओवर का इंड्यूसमेंट भी है, और 4 ओवर का ओबी भी मौजूद है। ठीक है। अगर यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाती है तो बाय करेंगे, बाइंग अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अपन 1:5 के लिए ही प्लान करेंगे, एज ऑलवेज की तरह। ठीक है। ज्यादा लालच नहीं करेंगे। एओडी जेपीवाई के अंदर प्राइस 4 ओवर के ऊपर जो पीओआई जोन है वहां पे पहुंच चुकी है, और 15 मिनट का अपन कंफर्मेशन यहाँ पे लेने के लिए तैयार बैठे थे। ठीक है। अपन को यहाँ पे कंफर्मेशन मिली थी, लेकिन 3 मिनट के ऊपर यहाँ पे कंफर्मेशन ना मिलने के कारण अपनी यहाँ पे एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, और मार्केट ने देखो कि उसके बाद लिक्विडिटी ली थी। ये मैंने आपको परसों की या कल की वीडियो में समझा दिया था। ठीक है। कि कैसे आपको लोअर टाइम फ्रेम हेल्प करता है, कि कई बार हायर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन दे देता है, सब कुछ सही हो जाता है, फिर भी आपको मार्केट है लिक्विडिटी ले लेता है। वो क्यों लेता है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री कंफर्म नहीं हुई है। ठीक है। और लिक्विड लेने के बाद एमएसएस हुआ है। अब उसके बाद में जैसे ही प्राइस क्या करेगी, इंड्यूसमेंट ले लेगी, अपना एंट्री प्लान कर लेंगे अपनी। ठीक है। हाल फिलहाल के लिए इस लैग में एक भी पुल बैक नहीं है, तो अपना इंड्यूसमेंट भी ये वाला लेवल ही मार्क करा जाएगा। एनजेड यूएसडी की बात करें तो इस केस के अंदर क्या हुआ है, मैंने आपको समझाया था कि जहाँ पे जो ये वाला एरिया दिख रहा है ना आपको, प्राइस ने हमें मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। ठीक है। और अपन एसएमसी डेटा है तो अपन को पता है कि कैसे अपन को यहाँ पे प्लान करना है, तो अपन ने इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे यूज किया है एज रिवर्सल ट्रेड की तरह, और यहाँ पे 15 मिनट में अपन कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। ठीक है। कि प्राइस यहाँ पे नीचे आए, उस लोग की लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब करे, और उसके बाद कंफर्मेशन की तरह अपन को एंट्री प्लान करने के लिए मौका दे। यूरो यूएसडी में बात करें तो यहाँ पे प्राइस ने अपना जो 1 ओवर का चार्ट है उसके अंदर यहाँ पे बॉस कर दिया था। बॉस करने के बाद में प्राइस ने यहाँ पे अपना जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पे डन कर दिया था। ये रहा अपना इंड्यूसमेंट इसका। उसके बाद में इसके ऊपर जो एक ऑर्डर ब्लॉक था वो अपना ये वाला था। प्राइस ने यहाँ से अच्छा खासा रिएक्शन आपको दे दिया है। लेकिन अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन की बात करूँ तो यहाँ पे कंफर्मेशन एंट्री नहीं मिली थी। ठीक है। कंफर्मेशन एंट्री आपको यहाँ पे नहीं मिली थी। सिर्फ ये एक एडवांस बेसिस के ऊपर एंट्री थी, जिसके बेसिस के ऊपर आपको अभी समझ में नहीं आएगा। पर आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं हुई है, तो आपको दिक्कत की बात नहीं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। और वन वन डे का जो अपना आईडीएम है वो अभी तक के लिए भी ऊपर की तरफ पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि इस लेवल पे है। ठीक है। प्राइस जहाँ तक जाती है तो बहुत अच्छी बात है, उसकी जस्ट ऊपर अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ से अपन सेल करने के लिए प्लान करेंगे 1 ओवर के ऊपर। यूएसडी सी एच एफ की अपन बात करें तो यहाँ पे प्राइस ने 4 ओवर के ओबी के ऊपर टैप कर दिया है, और उसके जस्ट नीचे क्लोजिंग देके नेक्स्ट कैंडल ने इसके जस्ट ऊपर क्लोजिंग दे दी है, जिससे शो करता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने को तैयार है। उसका मैंने आपको ब्रेक डाउन करके दिखाया भी था कि कैसे अपनी जो एंट्री है वो इस इनसाइड बार के हाई को ब्रेक करने के बाद हुई थी। कि प्राइस ने यहाँ पे किया था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लिक्विडिटी लिक्विडिटी स्वीप, इनसाइड बार, हाई ब्रेक हुआ, एंट्री हुई, स्टॉप लॉस इसके नीचे हुआ, और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। तो जाएगा कहाँ तक, जाएगा इस हाई तक, जो कि है 4 ओवर का यहाँ पे बॉस। ये 4 ओवर का बॉस तक जाने का प्लान है मार्केट का। यूएसडी सीएडी के अंदर मार्केट ने बॉस तो कर दिया है। अब जो इसका इंड्यूसमेंट है वो अभी के लिए यहाँ पे है। इस कैंडल का लो क्यों नहीं है, क्योंकि सेम कैंडल का हाई लो अपन जो कैंडल लेती है उसको अपन इंड्यूसमेंट की तरह यूज नहीं करते हैं। सीएडी जेपीवाई के अंदर अपन ट्रेड प्लान नहीं कर रहे हैं फिलहाल के लिए। बीटीसी यूएसडी के अंदर आप देखोगे तो ये जो ट्रेड था वो मैंने यहाँ पे कैप्चर करा था, बहुत ही गजब का। जहाँ पे सब लोग बाइंग के लिए प्लान कर रहे थे, शुरू में मार्केट के अंदर आई फॉलिंग हैवी, उसके बाद आई बाइंग। तो ये हैवी फॉलिंग में अपन ने कैसे कैप्चर करा, ये 4 ओवर का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि मार्केट ने चॉक किया था
पहला ऑर्डर ब्लॉक और ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की प्राइस को एक फॉल देना था, जो अपन ने कैसे कैप्चर किया, अपन ने रिफाइन किया पहले तो 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि प्राइस में पहला टैप हुआ था, उसके बाद में अपन को जो एंट्री मिली थी लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, वो कंफर्म नहीं थी, क्योंकि प्राइस ने 15 मिनट के रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया था और बिना उसको टैप कर ही एमएसएस कर दिया था। फाइनली मार्केट ने लिक्विडिटी ली, उसको टैप किया 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जैसे ही प्राइस ने टैप किया, अपन 3 मिनट के ऊपर शिफ्ट होते हैं। 3 मिनट के शिफ्ट होने के बाद में प्राइस ने हाई लगाया इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, प्राइस ने लो लगाया। लो लगाने के बाद में आप देखो कि प्राइस ने इस हाई के लिए यहाँ पे लिक्विडिटी ली, और उसके बाद में प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे पहले अपने लो को ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है। और लो को ब्रेक करने के बाद में प्राइस ने यहाँ पे दी हैवी एक बड़ी सारी फॉलिंग, ठीक है। और मेजर जो एमएसएस हुआ था वो अपना यहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे अपन को एक अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट में फॉल देखने को मिला। लेकिन अपन इसको कैप्चर इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट ही नहीं लिया था। दैट्स वाई वी आर नॉट एंटर हियर, ठीक है। और अपन ने इस ट्रेड को यहाँ पे जाने दिया। अगर इंड्यूसमेंट मिल जाता तो अपन एंट्री कर लेते, लेकिन उसके बाद अपन ने 15 मिनट के स्ट्रक्चर का ही बनने का वेट किया, जहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी ली। और उसके बाद में जैसे ही प्राइस ने क्या बोलते हैं, जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे अपना जो मेजर जो लो है वो यहाँ पे ब्रेक किया था, उसके बाद में प्राइस का यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ। और यहाँ पे अपन को इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर सेल करना था विद द कंफर्मेशन ऑफ 3 मिनट, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। आप देखोगे तो इसको मैं रिमूव कर दूँ ताकि आपको सामने आ जाए एक बार के लिए, ठीक है। कि देखो 15 मिनट पे कैसे एंट्री प्लान होती है। 15 मिनट में मार्केट ने लिक्विडिटी ली इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, और अपना जो मेजर जो लो था उसको मार्केट ने यहाँ पे एमएसएस किया। एमएसएस करने के बाद में यहाँ पे हुआ क्या, एमएसएस करने के बाद में प्राइस, सॉरी यहाँ पे एमएसएस नहीं हुआ था अपना, यहीं पे हुआ था। ये इसी का था क्योंकि मार्केट ने एक बार और लिक्विडिटी ली, देखो यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया और इस हाई की यहाँ पे लिक्विडिटी ली, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद में प्राइस ने जैसे ही इस लो के नीचे यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, ये अपना हुआ एमएसएस। अब एमएसएस होने के बाद में इंड्यूसमेंट तो बन चुका था और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी बन चुका था, तो अपन एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे मार्क करके रख लेते हैं। और मार्क करने के बाद में प्राइस का वेट करते हैं कि इसके ऊपर आए और अपन को कंफर्मेशन दे। लेकिन आप देख सकते हो इंस्टेंट ब्रेकडाउन हुआ, नो एंट्री, कोई मौका ही नहीं दिया मार्केट के अंदर। लेकिन मार्केट ने किया क्या, फाइनली मार्केट ने 4 ओवर का जो चौक था उसको स्वीप कर डाला। स्वीप करने की वजह से यहाँ पे हुआ क्या, अब अपन को यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए फिर से कंफर्मेशन चाहिए होगा, जो अपन को कैसे मिलेगा, या तो इस एफईजी में टैप करके मार्केट एसएमटी बनाए, या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे। क्योंकि फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड कैंडल बन सकती है, लेकिन इसमें फॉलिंग आपको इतना बड़ा देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक ट्रैपिंग की तरह काम करेगी यहाँ पे, ठीक है। इसलिए अपन को इस एरिया को एज एसएमटी की तरह यहाँ पे यूज करना है कि प्राइस यहाँ पे आए और एक एसएमटी का फॉर्मेशन करे विद डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वो कैसे करेगी, प्राइस प्राइस आएगी नीचे, यहाँ पे गिरेगी और गिरने के बाद में यहाँ से प्राइस क्या करेगी, अपसाइड का मोमेंटम, और यहाँ से इसको चॉप कर देगी। चॉप करने के बाद में डिस्प्लेसमेंट में अपनी एंट्री होगी, और आपका टारगेट होगा नीचे का जो भी अपना चॉप का लेवल है, यहाँ तक का अपना टारगेट प्लान होने वाला है, ठीक है। जिस सिंपल जो मेथड है उसकी तरह अपन प्लान करेंगे, और सेलिंग में देखेंगे कि मार्केट में अपन को मौका मिलता है नहीं मिलता है। फिलहाल के लिए वेटिंग लिस्ट में चल रहा है बिटकॉइन, ठीक है। और इस बाइंग की जो बात चल रही थी डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से, वो यहाँ पे आई तो थी, बहुत अच्छी खासी बाइंग आपको देखने को मिली मार्केट के अंदर, ठीक है। और लाजमी था कि मार्केट में बाइंग क्यों आनी है, क्योंकि यहाँ पे अपना इंड्यूसमेंट था और यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस को यहाँ पे तो आना ही था, ठीक है। और बस कंफर्मेशन नहीं मिली वो अलग बात है। बाकी ये बाइंग में जिन्होंने पैसा बनाया बहुत अच्छी बात है, कमेंट कर देना और बीटीसी लिख देना। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो भी नए बंदे हैं प्लीज बिना जज करे मत आओ यहाँ पे, पहले चेक करो, उसके बाद में आप मुझे कमेंट करो, मैसेज करो, ठीक है। और थैंक यू सो मच।